एक नया टॉपिक लेके आया हम। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये बहुत अच्छा से यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर चाहते हैं तो इसको ऑप्शन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। कैसे क्या करेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, उस चीज़ को फॉलो कीजिए, तभी आप इस पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखिए, ये जो सेटअप है ये टोटल रूल बेस्ड है। ओके। एंड लेकिन मैं बता देता हूँ, इसको आप इंट्राडे प्लस स्विंग दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फिलहाल ट्रेडिंग व्यू में ये चीज़ दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो आपका ब्रोकर का जो प्लेटफ़ॉर्म है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिनका फ्री वर्ज़न है वो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 से ज़्यादा इंडिकेटर नहीं हेल्प करने देता है, यूज़ करने नहीं देता है। तो ये सिंपली आप आपके ब्रोकर के टर्मिनल पे जाके भी सेटिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में एक्स्ट्रा क्या फैसिलिटी है कि मैं जो मूविंग एवरेज का बैंड यूज़ कर रहा हूँ, देखो ये मूविंग एवरेज का बैंड है, ये ईएमए 20 है। अपना जो ट्रेडिंग सेशन है जनरली 20 से 22 के अंदर होता है, तो मैंने एक मोटा-मोटी चीज़ लेके मैंने 20 ट्रेडिंग सेशन लेके मैंने एक बैंड बनाया, अपर एंड लो। सेटिंग क्या है ना है मैं बता दूँगा। पहले लॉजिक समझ लेते हैं। ओके, तो इसमें एक्स्ट्रा फ़ायदा यही है कि अपने ट्रेंड के हिसाब से अपना डायरेक्शन एंड अपना कलर चेंज कर लेता है। यही एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप काफ़ी दिनों से मार्केट में काम कर रहे हो, तो आप किसी भी मूविंग एवरेज का बैंड बना के आप कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी। देखिए, होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल है, मैं अभी शायद ओके, सो ज़ी एंटरटेनमेंट लेके मैं बैठा हूँ। इसमें क्या है कि पिछले दिन का स्टॉक सिलेक्शन क्या है वो मैं बता दूँगा। सिंपल सा बात है कि मेरे पास ये बैंड है, 20 बैंड के अंदर एक चीज़ याद रखना, इस बैंड के अंदर अगर कोई स्टॉक्स होगा, चाहे वो कोई प्राइस एक्शन दे रहा है, कुछ भी लाइक दैट, अपने को ट्रेड नहीं करना है। ओके, 20 बैंड के अंदर कुछ भी रहे, अपने को नहीं करना है। सिंपल बात है। फर्स्ट चीज़ यही है कि कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ये आपको फँसाएगा। लाइक दैट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। साइडवेज, ये मैं एक स्टॉक्स पे दिखा रहा हूँ, बाद में मैं जाऊँगा अपना ऑप्शन में भी। अपने को क्या करना है, एक तो डाउन ट्रेंड मूव होना चाहिए या फिर अप ट्रेंड मूव होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। ओके, एंड उसके साथ फॉर एग्जांपल ये मेरा डाउन ट्रेंड में था, मेरा ये जो लोअर बैंड है, लोअर बैंड को एक 6 ईएमए या फिर 9 ईएमए, दोनों में से आपको जो भी लगे आप यूज कर सकते हो, क्रॉसओवर देना है, कट करके आना चाहिए अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्ग कैंडल। ओके, एंड साथ ही साथ आरएसआई मेरा 40 के नीचे जाना चाहिए। ये मैं सेल साइड बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद जब तक ना कैंडल आपका 6 या फिर 9 ईएमए को इस हिसाब से क्रॉस करके बैंड के अंदर जा रहे, तब तक आप ट्रेल करते रहो बिंदास। ओके, अपने को फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है वो समझना है। फर्स्ट कंडीशन ही होगा, मार्केट एक ट्रेंड में होगा, ट्रेंडिंग मार्केट होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, अगर सेल साइड में जा रहा है तो लोअर बैंड को क्या करेगा, लोअर बैंड को फॉर एग्जांपल 9 ईएमए क्रॉस करेगा फॉर सेल साइड, एंड आपका क्या होगा, जो आपका आरएसआई रहेगा, सिंपल आरएसआई, कोई चेंजेस नहीं है, आरएसआई 40 के नीचे। सिंपल है, ज्यादा हाथी हो रहा नहीं है। बाई साइड में क्या करना है, बाई साइड में ट्रेंडिंग में जाना चाहिए, प्लस 9 ये में क्रॉस करेगा अपर 20 ये में बैंड को, आरएसआई 60 के आप होना चाहिए। सिंपल बात है, एकदम सिंपल सा रूल्स है। ओके, लाइक दैट मैंने यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर यूज किया है, एक टूल्स यूज किया है जो हमें क्या बताएगा कि मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। ये एक पाइवट है। पाइवट से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो टारगेट है, ये मेरा फर्स्ट टारगेट हो गया। नेक्स्ट अगर यहाँ से मार्केट जाता तो मेरा टारगेट यहाँ पे होता। बट स्टॉक्स में एक दिन में कितना मूव दे सकता है वो भी आपका डिपेंड करता है। मैं बोलूँगा कोई स्टॉक्स
अगर पूरे दिन ओपनिंग के बाद से अगर 1% से ज़्यादा मूव दे दिया, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इन्होंने ऑलरेडी 5% के आसपास मूव दे दिए, बट अपने क्या किया, अपने फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपने ले लिया और S1 तक ले लिया, तो आपको करीब 3% के आसपास मिल गया। मोर देन 1.5% मतलब बहुत है। आप 1.5% मतलब बहुत होता है। आप उसको इजीली फॉर स्टॉक्स ट्रेडिंग इंट्राडे के लिए आप बाहर निकल सकते हैं। 5 रुपए के आपका 163 जो स्टॉक्स है उसमें मिल रहा है, मतलब बहुत है। और एक क्या है देख लेते हैं। क्या ये हमें कोई सिग्नल दे के गया? टाटा पावर। टाटा पावर मुझे कहाँ दिया था? 60। ओके, सो फॉर एग्जांपल मुझे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के ऊपर से मैंने ले लिया 1.45 रुपीज, बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट इसने अपना टारगेट हिट भी कर दिया है। ओके, या फिर अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं स्टार्टिंग में काम कर रहा हूँ, मुझे इतना समझ नहीं है, सो इन दैट केस जो मैंने बताया, जब तक ना इस बैंड पे क्लोजिंग दे तब तक करो, फिर भी आपका 3.5 रुपए के आसपास प्रॉफिट दे के जाएगा। शर्तें क्या है? मार्केट ट्रेंडिंग में होना चाहिए। देखिए साइडवेज में ये जो मैंने बोला कि बैंड के अंदर है, बैंड के अंदर कोई भी स्टॉक्स आपको प्राइस दे के मतलब आपको प्रॉफिट दे के नहीं जाएगा। कोई भी एक देख लेते हैं ये। सो यहाँ पे ब्रेकआउट 60 आप देख लीजिए। यहाँ पे आप यहाँ तक भी जाओगे, आपका प्रॉफिट मिल जाएगा, या फिर आप सिंपल R1 R2 भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। चलिए निफ्टी में आते हैं। ओके, सो मुझे ब्रेकआउट कहाँ मिला? यहाँ पे। इनफैक्ट इसका ट्रेडिंग मैंने भी किया था। सो चलो, यहाँ तक एक टारगेट हो जाता है, नेक्स्ट यहाँ तक हो जाता है, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, जहाँ पे मुझे मार्केट अंदर तक 9 EMA या फिर 6 EMA अंदर तक लेके जाएगा, फिर भी आपका 0.34%, ये आपका करीब 73 पॉइंट, मतलब अगर आप ATM पे भी लोगे तो फिर भी आपको इसका 50% जितना होता है वो आपको मिल जाएगा। जनरली S1 के आसपास हम लोग टारगेट रखते हैं। अगर यहाँ तक भी मैंने टारगेट रखा, अगर इस ग्रीन कैंडल तक भी मैंने टारगेट रखा फॉर एग्जांपल, फिर भी 100 पॉइंट्स, आप इसको अपना स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आप परसेंटेज कर लीजिए। अगर आप ATM भी ले रहे हैं, अगर आपका 50% भी अगर है, फिर भी आपको 50 पॉइंट मिल जाता है। ओके, सो लाइक दैट। एंड पौने 3 बजे के बाद हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ये करीब आपका 3 बजे हम नहीं करेंगे। लाइक दैट। इसमें क्या है देखते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी हर एक चीज में आपका काम करेगा। मेरा 9 EMA या फिर 6 EMA ब्रेकआउट दे दिया, बस पौने 3 बजे तक हम लोग रुकेंगे, यहाँ तक रुकेंगे। कितना पॉइंट दे रहा है? 101, 50। अगर आप ATM में कर रहे हो 50%, अब ITM में कर रहे हो तो आपको ज्यादा मिल जाता है। या फिर ये जो मेरा टारगेट है आप इसको फॉलो कर सकते हो, सेम इस चीज को भी फॉलो करो, सेम। बस शर्तें वही है कि मार्केट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो कोई भी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट देके नहीं जाता है। अब जो भी है, अब इतना तो कोई ले नहीं सकता है कि जब तक नहीं आया है। फॉर एग्जांपल मैंने इतना तक ले लिया, फिर भी आपका 200 पॉइंट है, अब 100 पॉइंट के आसपास। सो ये जो स्ट्रेटजी है ये एक रूल बेस्ड है। शर्तें वही हैं कि मुझे मेरे हिसाब से अगर यहाँ तक भी है, देखो ये साइडवेज है। मैं बार बार बोलता हूँ, जिस दिन साइडवेज मार्केट है आप उसको फॉलो मत करो, आप कुछ करो ही मत। अगर बैंड के अंदर मार्केट है, कुछ मत करो। अगर यहाँ पे भी आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दिया काफी देर के बाद, फिर भी आपको कितना पॉइंट देके गए? आपको करीब 62, मतलब ATM में आपका 30 पॉइंट देके गए। अब इतना देर तक कंसोलिडेट है तो मार्केट इसी से ये सारे जगह पे नहीं करना है। ओके, जब मार्केट ट्रेंडिंग में रहेगा तभी करना है, सिंपल बात है। ओके, सो वही बात है कि मार्केट, और एक चीज है, मार्केट एक बड़ा गैप अप गैप डाउन के बाद वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ये चीज भी आपको याद रखना है। ये देखो ये अंदर है, कोई फायदा नहीं है, बट जब बाहर निकला है आपको अच्छा खासा पॉइंट दिखेगा। कहाँ पे बाहर निकला? देखो यहाँ पे मेरा फर्स्ट ट्रिगर हुआ, सेकंड मुझे 40 कहाँ पे ट्रिगर हुआ? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रिगर हुआ, तो यहाँ से इतना तक मुझे दिखेगा। तो मेरा जो शर्तें हैं वो फॉलो करना पड़ेगा। रूल वेज अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं।
ओके। एक चीज़ है बैंक निफ्टी आपका बहुत वोलेटाइल है। ये हमारे कुछ पुराने ट्रेड है जो हम अपने ग्रुप में देते रहते हैं। सो कित क्या-क्या पैटर्न बनता है, वो जो भी है उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल है, बैंक निफ्टी का यही एक चीज़ है कि आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि ये कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है, कभी भी। ये देखो S1 मेरा टारगेट कंप्लीट कर दिया। सो यहाँ तक आपका करीब आएगा 300 पॉइंट। अब आपके एटीएम के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। सेम चीज़ यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, आ गया। आपका 9 ईएमए या फिर 6 ईएमए जो यूज़ कर रहा है, अब यहाँ पे जाके इंट्रा ले रहा है, उससे पहले नहीं। इस टाइप का कैंडल पे आप मत करो। जब आपको ब्रेकआउट देगा तभी आप करो, नहीं तो मत करो। सिंपल बात है। इसका कोई हाथी घोड़ा कोई रूल्स नहीं है। यहाँ पे मेरे को 60 पे दिया, कब दिया? इस जगह पे दिया, फिर भी आपको प्रॉफिट है। बट कोशिश करना कि जब भी ब्रेकआउट देगा, ओके, ये ब्रेकआउट देने के बाद इसका जो अपर साइड है, यहाँ पे आप ट्रेड लेने के लिए कोशिश करो। बैंड से बहुत दूर है, मत लो। ओके, बैंड के आसपास ही लेने के लिए कोशिश करना, नहीं तो मत करना। 60 गया, नहीं गया, 60 गया, नहीं गया, तो इस चीज़ों को फॉलो करो। ओके, यहाँ पे भी सेम। ये भी देखो, मार्केट एक ट्रेंडिंग में होना चाहिए, बार बार बोलो। देखो, इस टाइप का गैप आप होने के बाद अप साइड में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ओके, सो आपको उस टाइम पे इस साइड पे आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ता है। जो नॉर्मल फ्लैटिस या फिर जो नॉर्मल मार्केट होता है उसमें अच्छा खासा आपको मिल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी अपना अगर रेंज तोड़ देगा तो फिर कोई फायदा नहीं होता है। इसमें क्या है, 437। अब आपके हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि प्रीमियम कितना मिल सकता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी है मेरा नियर बाय। कहाँ पे हो रहा है? इस जगह पे हो रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ एंड ये ऑलरेडी 40 के आसपास, आई थिंक यहाँ पे कुछ न्यूज़ वगैरह आया था, जो भी है। सो अगर मैं इस जगह पे भी लेता हूँ जो नियर बाय है, अगर नियर बाय यहाँ पे करता हूँ तो इस लेवल पे जाके क्लोजिंग दे रहे हैं। इतना पॉइंट कोई नहीं ले पाएगा, 750 पॉइंट कोई नहीं ले पाएगा। ले सकते हैं बहुत सारे, बट मैं तो नहीं ले पाता हूँ। तो आपके हिसाब से आप बुक करो। अब देखो, इसके अंदर है, कोई फायदा नहीं है, चीज़ों को हटाओ। जब अंदर है, बैंड के अंदर चीजों को हटाओ। ओके, ये 60 का ऊपर गया, आई थिंक यहाँ पे 60 के आसपास गया। तो यहाँ पे अगर ट्रेड ले लोगे आपका बैंक निफ्टी, फिर भी आपके लिए, ये देखो, ये ऑलरेडी एक लेवल है 132, उस हिसाब से आप कर लो। यहाँ पे भी देखो, बैंड के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया। एंड कोशिश करो मिनिमम ट्रेड करने के लिए। मैक्सिमम ट्रेड करने जाओगे तो नुकसान आपका ही है। ओके, बेकार बेकार ब्रोकर को पैसा देकर कोई मतलब नहीं है। एक या दो ट्रेड करो, इनफ। हर दिन का एक टारगेट सेट करके रखो। सो मैंने जो बोला, मैं फिर से रूल्स को मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ओके, ताकि आप लोगों के लिए दिक्कत ना हो। मार्केट पेंडिंग होना चाहिए फर्स्ट। बैंड के अंदर, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, समझ लेना। बैंड के अंदर नो ट्रेड जोन। ओके, अपर साइड ब्रेक विथ 9 EMA by signal and RSI 60 in pick by position नियर बैंड। बैंड के आसपास लेना है। सेम सेल के लिए ट्रेंडिंग होना चाहिए, बैंड के अंदर नहीं लेना चाहिए। एंड उसके साथ साथ क्या है, लोअर बैंड क्रॉस डाउन बाय 9 EMA। एंड उसका फाइनल क्या है, RSI आपका क्या होना चाहिए? सिंपल बात है, 40 क्रॉस होना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंट्राडे स्टॉक्स के लिए आप क्या करोगे, मैं बता रहा हूँ आखिरी में। इंट्राडे स्टॉक्स के लिए आप ये करो, 9:15 पे जब मार्केट आपका 15 मिनट हो जाता है, उसके बाद जो टॉप के ना टॉप लूजर है, वहां पे जिसका परसेंटेज 3 या ऑलरेडी 4 या 5% दे चुका है, अप टू 945 तक, उससे उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। 4 से 5% दिया है, उसमें अभी पोटेंशियल है, ऊपर जा सकता है। जिन्होंने जिन स्टॉक्स में 10-15 दे दे, उस पर मत जाइए। ओके, तो ये हैक मैंने बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट। सो सेटिंग देख लेते हैं। आप यहाँ पे 6 या फिर 9 दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ चेंजेस नहीं है। मैं 6-9 दोनों यूज़ करता हूँ। ये मैं 20 हाई,
यहाँ पे क्लोज रहेगा, आपको हाई बनाना है, ये में 20 लो। ओके, 5 लेवल, RSI सिंपल आपको स्टाइल में जाना है, एंड 60 40। ओके, और आपको ये वाला बैंड कहाँ से मिलेगा? टू मूविंग एवरेज कलर डिरेक्शन डिटेक्शन। ओके, सो दैट्स इट।